नमस्कार विद्यार्थियों, मैं ममताबेन जूड़िया आज आपको हिंदी विषय में कक्षा 12वीं में हमारा जो 14वां चैप्टर है वह सुभाष महामानव जो एक रेखा चित्र है वह आपको पढ़ाने जा रही हूँ। उसके लेखक है माखनलाल चतुर्वेदी। उसका जन्म सन 1887 ईस्वी सन और उसकी मृत्यु सन 1968 ईस्वी सन। कि माखनलाल चतुर्वेदी ने यह सुभाष मानव मतलब कि सुभाष मानव यानी कि हमारा जो क्रांतिकारी नेता थे सुभाष चंद्र बोस, उनका चित्र है वहाँ यहाँ पर प्रस्तुत किया है कि एक रेखा चित्र के माध्यम से हमारे सामने उन्होंने रखा है कि सुभाष बाबू है वह कैसे थे, कैसी विचारधारा थी, वह एक क्रांतिकारी नेता थे और क्या सोचते थे। तो वह सब उस रेखा चित्र के द्वारा उन्होंने हमारे सामने वह रखा है। पहले हम लेखक परिचय देख लेते हैं। राष्ट्रीय भावधारा के ओजस्वी कवि माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म बावई होशंगाबाद में हुआ था। उन्होंने केवल नॉर्मल तक की शिक्षा प्राप्त की थी। सागर विश्वविद्यालय से डी.लिट की मानद उपाधि मिली थी। वे एक भारतीय आत्मा के नाम से हिंदी जगत में सुपरिचित है। कि माखनलाल चतुर्वेदी है वह हिंदी जगत के जो कई सारे जो लेखक है उनमें से एक लेखक है वह माने जाते हैं। जो मुख्य लेखक है उनमें से वह एक मुख्य लेखक माने जाते हैं कि और उनकी कई रचनाएं भी है कि माखनलाल चतुर्वेदी ने कई सारे उनकी रचनाएं है वह लिखी हुई है। तो वही रचनाएं है वह हम देखते हैं। उनकी रचनाओं में हिम्मत तरंगिणी, हिम किरीटिनी, माता, युग चरण, समर्पण, वेणुलो गुंजे, धरा, मरण ज्वार, कृष्ण ज्वार, वनवासी, कला का अनुवाद, समय के पांव, साहित्य देवता, आमिर इरादे, गरीब इरादे, चिंतक की लाचारी आदि उनकी रचनाएं हैं। कि यह सब उनकी रचनाएं हैं। उन्होंने इस पर अपनी लेखनी है वह चलाई हुई है। प्रस्तुत रेखा चित्र में लेखक ने सुभाष बाबू के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की है, जिसमें सुभाष बाबू चरित्र विश्लेषण करते हुए उन्होंने उनके संघर्षमय जीवन के चित्र उभेरे हैं। कि प्रस्तुत जो रेखा चित्र है उसमें माखनलाल चतुर्वेदी है उन्होंने सुभाष बाबू यानी कि हमारे जो नेता सुभाष चंद्र बोस है उसको श्रद्धांजलि है वह अर्पित की है। कि इनके द्वारा वह श्रद्धांजलि है वह देना चाहते हैं। उनके जो विचार थे उन्हीं विचारों को वह हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं कि वे कैसे विचार रखते थे। वह एक क्रांतिकारी नेता थे। तो उन्हीं क्रांतिकारी नेता को हमारे सामने उन्होंने एक रेखा चित्र के माध्यम से हमारे सामने वह लिखा। उनका जीवन है वह हमारे सामने वह चित्र के रूप में प्रस्तुत किया है। हम देखते हैं कि यहाँ पर मैंने पहले हम उनमें आए हुए जो कठिन शब्द है उन कठिन शब्दों को देख लेते हैं। कि जो पाठ में कई शब्द ऐसे है कि जो कठिन शब्द है कि जिसका अर्थ हम जानना हमें बहुत ज़रूरी है। तो वह पहले हम देख लेते हैं। डबल मार्च यानी कि शीघ्र अभियान, होता यानी कि यज्ञ में आहुति जो दी जाती है वह, बद्ध जाति यानी कि जो निचली जाति होती है उसे हम बद्ध जात कहते हैं। मतलब कि जो कर्म करता है, जो कार्य करता है, मतलब कि जो बद्ध जात मतलब कि ऐसा कार्य जो हम जिसे कह सकते हैं कि जो नीच कार्य करता हो उसे हम बद्ध जात ऐसा कह सकते हैं। मन चित्ता यानी कि इच्छा अनुसार, कि हमारी जो इच्छा है उसके अनुसार हो, मतलब उसे मन चित्ता कहते हैं। भत्सना यानी कि कड़ी निंदा, बलशालिनी यानी कि शक्तिशाली, सैन यानी कि इशारा, जब हम दूसरे को इशारा करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, सैन। हरियाणा मतलब कि हरा भरा, गरज यानी कि मतलब, टल यानी कि विह्वलता, कि उसका अर्थ होता है विह्वलता। और सेनानी उसका अर्थ होता है सेना नायक, कि जो सेना नायक होता है उसे सेनानी कहा जाता है।
फिर उसके कुछ मुहावरे भी है। इस पाठ के जो मुहावरे हैं उन मुहावरों को देखते हैं। जी में कांटा चुभना यानी कि खटकना। जब कोई व्यक्ति है वह किसी के लिए खटकता हो तो वह कहते कि यह तो जी में कांटा चुभ गया है, तो उसे जी में कांटा चुभना ऐसा कहा जाता है। कांटा निकालना मतलब कि संकट दूर होना। बाग बाग होना मतलब कि प्रसन्न होना, तो उसका अर्थ होता है प्रसन्न होना। पछाड़ मिलना पराजित होना। पीछे ठेलना मतलब कि हारना, कि उसका अर्थ होता है हारना। हाथ मीजना मतलब कि पछताना। लोहा लेना मतलब कि मुकाबला करना, उसका अर्थ होता है मुकाबला करना। और मजा चखाना यानी कि किए का फल देना, कि जो जैसा करता है वैसा फल उसको देना, मतलब कि हम उससे को ऐसा ही सामने उसके सामने वैसा ही फल देते हैं तो उसे मजा चखाना कहा जाता है। यह सब मुहावरे हैं। अब हम उसका जो पाठ है वह देखते हैं कि यह जो पाठ है वह मैंने कि जो उसके टॉपिक है, जो मुख्य टॉपिक है, उन मुद्दों के द्वारा यह पाठ है वह समझाने की कोशिश की है कि जो उसके मुख्य मुद्दे हैं उन मुख्य मुद्दों के आधार पर यह पाठ है वह मैं आपको समझाने जा रही हूँ। कि हम पहले उसकी शुरुआत करते हैं अटकलें, मतलब कि जो सुभाष बाबू है वह सुभाष बाबू के बारे में कैसी अटकलें लगी हुई थी, मतलब कि उसका अंदाजा कैसा लगा हुआ था, वह हम पहले देखते हैं। बाबू जब भारत से गए थे लोग उनके बारे में अटकलें लगाते थे कि बीमार होने के कारण वह घर से बाहर नहीं निकल सकते। बाबू यानी कि सुभाष चंद्र बोस, कि वह जब भारत से गए तब लोग हैं उनके बारे में अटकल लगाते हैं कि उसके बारे में वह सोचते हैं कि बीमार होने के कारण वह घर से बाहर नहीं निकल सकते। पर वे किस तरह से देश से भी बाहर चले गए, एक रहस्य खड़ा हुआ। पर पता ही नहीं चला कि वह किस तरह से घर में से वह कब तक कैसे वह बाहर चले गए, देश से भी बाहर, घर से भी तो बाहर गए, साथ ही साथ वह देश से भी बाहर चले गए। तो कि उन रहस्य का वह एक रहस्य है वह खड़ा हो गया। कि युद्ध से लौटे तब लोगों ने सोचा कि अमेरिका और इंग्लैंड से घिर जाएंगे, बंदी बना लिया जाएंगे, ऐसी अटकलें ही रही थी। कि जब वह वहाँ से युद्ध से लौटे तब लोगों ने ऐसा सोचा कि अमेरिका और इंग्लैंड से वह घिर जाएंगे, मतलब कि उसको घेर लिया जाएगा, उसको बंदी बना लिया जाएगा, कि ऐसी सब अटकलें वह लगाते थे। विमान अज्ञात लोग को, कि सुभाष बाबू है जब कि वह अज्ञात लोग, मतलब कि जब वह कहाँ है वह उसको पता ही नहीं चलता, तो उसे अज्ञात लोग को, मतलब कि उसका विमान है वह अज्ञात लोग, मतलब कि पता नहीं चलता, ऐसी जगह पर चला जाता है। तो कि उसी मुद्दे पर हम लेते हैं। बाबू का विमान उड़ा अज्ञात लोक के लिए। तरह तरह की अफवाहें फैली कि विमान गिरकर टूटने से बाबू अनंत लोक की यात्रा में चले गए हैं। देश में लोगों को विश्वास ही नहीं था कि उनकी मृत्यु हुई, कि बाबू का विमान उड़ा अज्ञात लोक के लिए, मतलब कि उसके बारे में तरह तरह की अफवाहें फैली थी कि विमान गिरकर टूट पड़ा है और बाबू, मतलब कि सुभाष चंद्र बोस है वह अनंत लोक की यात्रा में, मतलब कि उसमें उस विमान दुर्घटना में उसकी मृत्यु है वह हो गई है। कि ऐसा सब लोग है वह अफवाहें फैला रहे थे, पर देश में लोगों का विश्वास ही नहीं था। बस लोग है वह उन पर विश्वास थे, देश के लोग हैं उन पर विश्वास ही नहीं कर रहे थे कि उन विमान जो दुर्घटना हुई उसमें सुभाष बाबू है उसकी मृत्यु हुई, ऐसा लोग है वह मानने को तैयार ही नहीं थे। कि बाबू किसी दिन किसी वेश में अपने देश अवश्य ही आएंगे, ऐसा विश्वास प्रजा में था। कि देश की प्रजा है वह ऐसा मान रही थी कि सुभाष बाबू है वह किसी दिन किसी वेश में अपने देश अवश्य ही आएंगे, ऐसा सब लोग है, मतलब देश की प्रजा है वह मान रही थी। कि आज भी लोग उनकी राह देख रहे हैं, उनकी कल्पना में छाए हुए हैं, इसलिए भारतीय मन उनका श्राद्ध करने के लिए तैयार ही नहीं है। कि आज भी अगर हम देखें
तो लोग है वह मानने को तैयार ही नहीं कि सुभाष बाबू की मृत्यु है वह हुई है कि वह कल्पना में ही जी रहे हो। हर एक व्यक्ति है वह सुभाष बाबू की कि वह वापस आएंगे ऐसी कल्पना में ही जैसे जी रहा होगी। और भारतीय लोग है कि वह उनका श्राद्ध करने के वह मतलब कि उसकी मृत्यु मानने के लिए तैयार ही नहीं होता कि पर सुभाष बाबू है वह तो रहस्यमय हो गए कि उसके बारे में जो रहस्य है वह बताया गया है कि बाबू रहस्य हो गए। देश के सामंत, वीर योद्धा और बलिदानी प्रायः रहस्य होते आए हैं। वे अपमानों को अपनाते हैं और वरदानों के समय रहस्य हो जाते हैं। कि सुभाष बाबू है वह भी रहस्यमय हो गए कि देश के जो सामंत व्यक्ति है, वीर है, योद्धा और जो बलिदानी व्यक्ति होते हैं वह सब प्रायः ही के रहस्य ही होते हैं। जब अपमानों की बारी आती है तो वह अपमान सहन कर लेते हैं, अपनाते हैं कि वह अपना जो अपमान है वह तो सह लेते हैं, पर जब उसे वरदान मतलब कि जब प्रशंसा की जब उसका समय आता है, जब उसके बारे में प्रशंसा की जाती है तब वह रहस्य ही हो जाते हैं, मतलब कि तब वही खो जाते हैं। खोज देशबंधु दास की मतलब कि सुभाष बाबू है वह सुभाष बाबू की खोज किसने की थी, तो कि वह खोज है वह देशबंधु दास ने की थी। तो वही हम देखते हैं। बाबू क्रांति के मार्ग पर स्वयं नहीं आए थे, देशबंधु की प्रेरणा से आए थे। उनकी खोज की थी देशबंधु दास ने। वह विलक्षण सेनानी बने और रहस्य तो उनका स्वभाव था कि सुभाष बाबू है वह क्रांति के मार्ग पर स्वयं नहीं आए थे, परंतु देशबंधु की प्रेरणा से आए थे। देशबंधु दास थे जो क्रांतिकारी थे, तो कि उनकी प्रेरणा से वह इन क्रांति पथ पर आए थे कि उन्होंने इसकी खोज की थी तो कि वह विलक्षण सेनानी बने और रहस्य तो उनका स्वभाव था। मतलब कि सुभाष बाबू है वह पहले से ही रहस्यमय व्यक्ति थे, तो कि वह एक सेनानी के सेना नायक के रूप में, विलक्षण सेना नायक के रूप में तो हमारे सामने आए, पर उसके साथ साथ फिर वह रहस्यमय है वह हो जाते हैं कि कहीं खो जाते हैं कि जीवन की यात्रा कि उनकी जीवन की यात्रा कैसी रहे, तो बाबू की जीवन यात्रा सदा विचित्र रही। वे जा रहे थे आईसीएस का इम्तहान देने और पहुंच गए सीआर दास के क्रांतिवादियों में। कि बाबू की जीवन यात्रा, सुभाष चंद्र बोस की जीवन यात्रा सदा विचित्र रही है कि वे जब आईसीएस की परीक्षा देने जा रहे थे, इम्तहान मतलब कि परीक्षा, उनकी परीक्षा देने जा रहे थे तो वहाँ नहीं पहुँचे, परंतु वहाँ कहाँ पहुँच गए, तो सीआर दास के क्रांतिवादियों में। कि सीआर दास मतलब कि देशबंधु थे, उनके क्रांतिकारी दल में वह शामिल हो गए कि उन्होंने ब्रिटेन के शत्रुओं को मित्र बनाया और युद्ध की सेना के सिपाही सालार बन गए। कि उन्होंने जो ब्रिटेन के शत्रु थे उन सब शत्रुओं को अपना मित्र बनाया के और युद्ध की सेना के सिपाही बन गए कि सेना नायक बन गए। मतलब कि मित्र राष्ट्रों के जितने पर भारतीय राष्ट्र के शत्रुओं का मजा चखाने जा रहे थे, लेकिन विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से देवलोक पहुंच गए कि मित्र राष्ट्र थे उनके साथ मिलकर भारतीय राष्ट्र के जो शत्रु थे उन शत्रुओं को वह मजा चखाने जा रहे थे। जब वह विदेश में थे तो वहाँ पर उन्होंने एक अपनी फौज खड़ी की थी, तो उन्हीं फौज के द्वारा वह हमारे देश में जो अंग्रेज थे उन अंग्रेजों को मजा चखाने वह जा रहे थे। लेकिन तभी विमान दुर्घटना होती है और उन्हीं दुर्घटना में वह देवलोक है वह मतलब कि उसकी मृत्यु है वह हो जाती है, ऐसा माना जाता है। उनका जीवन पथ कि उसका जीवन पथ है वह कैसा रहा, तो बाबू का जीवन पथ संघर्षमय रहा। देशबंधु के निधन के बाद बंगाल के नेतृत्व से वंचित रह गए। कलकत्ता कांग्रेस में 1928 में ठोकर मिली। कि बाबू का जीवन पथ संघर्षमय कि वह उन्होंने अपने जीवन में कई संघर्ष किए कि जब देशबंधु के प्रेरणा से वह क्रांतिकारी दल में शामिल तो हुए, पर जब देशबंधु का निधन हो जाता है तो बंगाल के नेतृत्व से वंचित रह गए। मतलब कि उसके जो नेतृत्व पद मिलना चाहिए था वह पद उसे नहीं मिला। और कलकत्ता कांग्रेस में भी 1928 में उसे ठोकर मिली, मतलब कि उसको हार मिली ही।
स्विट्जरलैंड से उन्होंने देशवासियों को गांधी जी के नेतृत्व से दूर रहने को कहा, लेकिन वहां से लौटे तो स्वयं गांधी जी के आशीर्वादों से भरी हरिपुरा कांग्रेस से सभापतित्व की गादी ग्रहण की। कि जब वह स्विट्जरलैंड में थे तो उन्होंने देशवासियों को गांधी जी के नेतृत्व से दूर रहने को कहा, कि उनकी जो अहिंसावादी जो लड़ाई थी, उन अहिंसावादी लड़ाई से वह दूर रहने को वह कहते। लेकिन जब वह वहाँ से वापस लौटते तो स्वयं गांधी जी के आशीर्वाद से भरी जो हरिपुरा कांग्रेस की सभापतित्व है उसकी गादी है वह ग्रहण करते हैं। फिर पटाभी से लोहा लेकर गांधी जी को पीछे ठेलकर त्रिपुरा कांग्रेस की गद्दी जीत लें। कि फिर उन्होंने जो पटाभी है से उन्हें लोहा लिया, मतलब कि उसके साथ उन्होंने मुकाबला किया, उसके साथ उन्होंने संघर्ष किया। तो इसके साथ संघर्ष में उतरकर उन्होंने गांधी जी को भी पीछे ठेल दिया, पीछे रख दिया और त्रिपुरा कांग्रेस की गद्दी है वह संभाल ली। कि तो त्रिपुरा कांग्रेस के मुख्य अध्यक्ष है वह बन गए। कि फिर उन्होंने स्वतंत्रता के लिए युद्ध किया, कि उन्होंने स्वतंत्र भारत की आज़ादी के लिए कैसा युद्ध किया, कि उस आज़ादी के युद्ध में उसकी क्या उसका क्या व्यक्तित्व रहा है वह हम देखते हैं। बाबू आज़ादी के लिए युद्ध के समर्थक थे, युद्ध द्वारा आज़ादी लेने के लिए निश्चिंत थे। कि सुभाष बाबू है वह आज़ादी के लिए युद्ध के समर्थक थे, क्योंकि वह क्रांतिकारी नेता थे, इसलिए वह युद्ध में ही अपना समर्थन है वह रखते थे। कि युद्ध के द्वारा ही आज़ादी लेने के लिए निश्चिंत थे, कि वह मानते थे कि युद्ध के द्वारा ही आज़ादी है वह आ सकती है। तरुण उनकी सेना के सिपाही थे। कलकत्ते में बाबू पर स्कॉटलैंड यार्ड में प्रशिक्षित पुलिस का बड़ा पहरा था, फिर भी वे पुलिस को चकमा देकर गायब हो गए। कि तरुण उनके सेना के सिपाही थे, मतलब कि जो युवा लोग थे वही उनकी सेना के सिपाही थे। और कलकत्ते में बाबू पर, मतलब कि सुभाष बाबू पर स्कॉटलैंड यार्ड में प्रशिक्षित पुलिस का बड़ा पहरा था। पर उन बड़े पहरे के बाद भी उस पुलिस को चकमा देकर वहाँ से वह भाग गए, मतलब कि वहाँ से वह गायब हो गए। फिर हिटलर का उन्हें भारत का प्रथम वायसरॉय बनाना, महीनों तक कई समाचार उसके बारे में न मिलना और मृत्यु की दुशंका, से गांव वीडियो से भारतीयों से बोलना, आज़ादी हिंद सेना बनाना और युद्ध, फिर तूफान के हाथों अपने आप को सौंप देना। कि फिर क्या हो कि जब वह पुलिस के हाथों चकमा देकर वहाँ से गायब हो जाता है, फिर के वह प्रथम मतलब कि हिटलर के हाथों उसे भारत का प्रथम वायसरॉय बनाया जाता है। और फिर बाद में महीनों तक उसका कोई समाचार में वह देखने को नहीं मिलता, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। और फिर उसके बारे में मृत्यु की आशंका होती है। और मृत्यु की आशंका के बाद वह सेगांव है वह रेडियो से भारतीयों से संबोधित करते हैं, उससे भारतीयों को संबोधन करते हैं। और बाद में आज़ाद हिंद सेना बनाना, और फिर वह युद्ध करते हैं। कि युद्ध उसके सामने युद्ध करते हैं, फिर तूफान के हाथों में, मतलब कि उसके हाथों में वह अपने आप को सौंप देना, मतलब कि वह उसके हाथों में उसके मतलब कि उन तूफानों, मतलब कि जो विमान दुर्घटना हुई उसमें वह उसकी परलोक यात्रा पर चले जाना, वही घटना है वह सब यहाँ पर बताई गई है। और आज के हम सुभाष बाबू के प्रति कितनी श्रद्धा रखते हैं, कि उसका कैसे सम्मान करते हैं, कि सुभाष बाबू को आज हम कैसे याद करते हैं, उसी का यहाँ पर हम एक मुद्दा लेते हैं। कि आज़ादी मिलने पर आज सुभाष बाबू का गुणगान करते हैं। आज़ाद हिंद सेना के सिपाही भारतीय सेना में लिए गए, जय हिंद का नारा सरकार का नारा बन गया। आज भी बाबू किसी ओर से आ जाए तो वे पूजा पाएंगे। कि आज़ादी मिलने पर आज सभी लोग हैं सुभाष बाबू का गुणगान करते हैं, कि उसको सम्मानते हैं। आज़ाद हिंद सेना के सिपाही भारतीय सेना में ले लिए गए। कि सुभाष बाबू ने जो आज़ाद हिंद फौज की जो रचना की थी उसमें जो सिपाही थे उन सिपाहियों को भारतीय सेना में लिया जाता है।
जो जय हिंद का नारा था, सुभाष चंद्र बोस ने जो जय हिंद का नारा दिया था, वह अब सरकार का नारा बन जाता है। और अगर आज भी हम देखें तो सुभाष बाबू किसी भी रूप में आए तो वे हम सबकी पूजा ही पाएंगे, कि वह पूजा के पात्र ही रहेंगे, कि पूजा वह किसी भी, चाहे वह किसी भी रूप में आए तो हम सब उसकी पूजा ही वह करेंगे। तो इस प्रकार कि सुभाष चंद्र बोस है, उसकी जीवन यात्रा से लेकर उसकी मृत्यु तक का चित्रण है, उसका रेखा चित्र है, वह माखनलाल चतुर्वेदी ने सुभाष महामानव, मानव नहीं परंतु महामानव कैसे बने वैसा रेखा चित्र इस पाठ के द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत किया है, कि सुभाष बाबू है, उसका जीवन कितना संघर्षमय रहा, फिर भी वह कभी किसी रूप में उन्होंने हार नहीं मानी। वह सतत इन संघर्षों से लड़ते ही रहे और ना ही वह कभी झुके। तो इन्हीं संघर्षों को, उनके जीवन चरित्र को हमारे सामने माखनलाल चतुर्वेदी जो इस पाठ के लेखक है, उन्होंने हमारे सामने इस प्रकार रखा है कि जैसे कि वह आज भी हमारे इतने ही पूजनीय जितने कि वह पहले थे, आज भी किसी भी रूप में हमारे सामने आते हैं तो इतने ही पूजा है वह पाएंगे। उसके कुछ जो उसकी कही गई बातें हैं, कि वह चंद्र बोस की जो कही हुई उसकी बातें हैं, वह मैंने यहाँ पर रखी है कि सुभाष बाबू है वह कौन सी बातें कहते थे। तो वह मैं यहाँ पर आपको कहती हूँ कि एक सच्चे सैनिक को सैन्य और आध्यात्मिक दोनों ही प्रशिक्षण की जरूरत होती है, वह ऐसा सोचते हैं। दूसरा है मुझ में जन्मजात प्रतिभा नहीं थी, कि यह सुभाष चंद्र बोस का मानना था, वह ऐसा सोचते थे। उनकी कही हुई बातें हैं कि मुझ में जन्मजात प्रतिभा तो नहीं थी, परंतु कठोर परिश्रम से बचने की प्रवृत्ति मुझ में कभी नहीं रही। सुभाष बाबू मानते थे कि हाँ, मैं जन्मजात से यह प्रतिभाशाली नहीं था, परंतु कि जब मेरे सामने कठोर परिश्रम आया तो उन कठोर परिश्रम से मैं कभी भागा नहीं, कि उनसे बचने की मैंने कभी प्रवृत्ति नहीं की, कि मैंने उन कठोर परिश्रम से ही यह प्रतिभा है वह संपन्न की है, कि प्रतिभा है वह पाई है। आगे कहा है, मैं चाहता हूँ चरित्र, ज्ञान और कार्य। मतलब कि सुभाष बाबू कहते हैं कि मुझे इतना ही चाहिए कि मेरा चरित्र है वह सच्चा हो, मुझे ज्ञान मिले और मैं सदा ही कार्य करता रहूं, ऐसा ही वह हमेशा चाहते हैं। उसके आगे की जो बात है वह देखते हैं, हमारी राह भले ही भयानक और पथरीली हो, हमारी यात्रा चाहे कितनी भी कष्टदायक हो, फिर भी हमें आगे बढ़ना ही है। सफलता का दिन दूर हो सकता है पर उसका आना अनिवार्य है। सुभाष बाबू कहते हैं कि हमारी राह भले ही भयानक हो, पथरीली हो, पर हमें जो यात्रा है वह यात्रा तो करनी ही है, चाहे वह कष्टदायक ही क्यों न होगी, फिर हमें आगे बढ़ना ही है। कि हाँ, सफलता का दिन है वह दूर तो हो सकता है, पर वह सफलता का दिन है वह मिलता जरूर है, कि वह आता अवश्य है। तो हमें अपने जीवन में इन राहों से भागना नहीं है। आगे का है कि याद रखिए, सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है। कि सुभाष बाबू कहते थे कि हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि यह सबसे बड़ा अपराध है कि जब हम अन्याय सहन करते हैं, गलत के साथ समझौता करना है। तो ऐसा सुभाष बाबू है वह ऐसा सोचते थे। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी स्वतंत्रता का मोल अपने खून से चुकाएं। हमें अपने बलिदान और परिश्रम से जो आज़ादी मिलेगी, हमारे अंदर उसकी रक्षा करने की ताकत होनी चाहिए। कि सुभाष बाबू सोचते कि हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी स्वतंत्रता का मोल अपने खून से चुकाएं। कि हम जब स्वतंत्रता हमें जब मिली, वह कहते थे कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो कि इन्हीं खूनों से हम चुकाए, पर अपने बलिदान और परिश्रम से जो आज़ादी मिली है, कि इसमें कई लोगों ने बलिदान दिए है, कई लोगों का परिश्रम जुड़ा हुआ है। तो इन्हीं आज़ादी को हमारे अंदर उसकी रक्षा करने की ताकत होनी चाहिए कि हम उनकी रक्षा कैसे करें, ऐसी ताकत है वह हमारे अंदर होनी चाहिए। ऐसा सुभाष बाबू है वह सोचते थे। उनकी जो कही हुई बातें कुछ ही यहाँ पर मैंने लिखी हुई है। इसके अलावा
हम कह सकते हैं कि यहाँ जो पाठ है इनके अमुक उसके जो मुख्य टॉपिक थे, उसके जो मुख्य मुद्दे थे वह मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं। इस पाठ में आपको गृह कार्य में इसका जो स्वाध्याय का जो पाठ है वही पाठ है, वह आपको अभ्यास करना है और गृह कार्य में आपको इसको लिखना है। थैंक यू।